साहब। खास बात तो ये है कि इंदौर की जो माँ अहिल्या की नगरी है, कहीं ना कहीं जब भी व्यक्ति आता है, कहीं से भी आता है, 2 जून की रोटी के लिए आता है और माँ की ओर से इतनी कृपा होती है, इतनी कृपा होती है कि इंदौर में बस सा जाता है। और यदि सेवा का भाव लेकर आए, क्योंकि कहीं न कहीं कहा जाए कि माँ अहिल्या का ही मूल मंत्र है, सेवा का मंत्र कहा जाए, प्रजा की सेवा की जाए, एक सही तरीके से शासन किस तरह से चलाया जाए, और कहीं न कहीं इसी बात को हमेशा आगे बढ़ाती रही। और वही गुण आपने भी स्वयं में आत्मसात कर लिया। कितना सार्थक मानते अपने जीवन को? मैं महाअहिल्या की नगरी को प्रणाम करता हूँ, इसलिए भी करता हूँ कि इस महाअहिल्या की नगरी में मुझे जो सम्मान मिला, मेरे परिवार को सम्मान मिला, बहुत उस माँ अहिल्या का ही आशीर्वाद है जी। इस नगरी के बारे में भी ये कहा जाता है कि यहाँ जो भी आएगा वो कभी भूखा नहीं सो सकता। इंदौर में माँ अहिल्या का ये आशीर्वाद है। भूखा उठेगा जरूर, लेकिन भूखा सोएगा नहीं। बिल्कुल सही कहा। वो माँ का आशीर्वाद है जी। जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा हुई, तो मैं जब चूंकि एक बहुत मध्यम वर्ग परिवार से आया था जी। तो मन में हमेशा रहता था कि यार हम लोगों की मदद करें। महेंद्र भाई से जुड़ा, नगर कार्यकारिणी में आया, फिर मैं प्रकोष्ठ, आर्थिक प्रकोष्ठ में काम किया जब रमेश मेंदुला जी नगर अध्यक्ष थे उस समय, सुदर्शन जी नगर अध्यक्ष थे जब काम किया। और उसके बाद 2009 में वार्ड क्रमांक 45 था, जो बड़ी ग्वालटोली, विनोबा नगर, चूंकि उसमें बहुत सारा बस्ती क्षेत्र था और कुछ कॉलोनियां थी, गेटर तिरुपति, और जहां मैं रहता हूँ, निवास करता हूँ, ये एरिया भी उस समय उसी में था। महेंद्र भाई से सहजता से एक दिन घर आए और मेरे से बोले, यार दिलीप, तेरा वार्ड जो है आरक्षण में सामान्य हो गया। मैंने बोला, बाबा आपकी इच्छा हो तो चुनाव लड़ा देना, हम तो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ के तुल्य है, हमें इस शहर में बहुत सम्मान दिया पार्टी ने, और आपके माध्यम से वो सम्मान हमें मिला। बाबा ने बोला, यार हम तुम्हारा नाम तो रखूंगा मैं। बिल्कुल। बड़ा बाबा ने सहजता से बोला। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि यार विधायक अगर ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है देखते हैं। बिल्कुल सही। मेरे मन में एक भाव था कि कैसे हम गरीब लोगों की मदद कर सके। महेंद्र भाई ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुझे विश्वास किया और 2009 में मैं पहला चुनाव लड़ा। बहुत संघर्ष का चुनाव था, चूंकि जिस वार्ड से मैं लड़ा वो वार्ड एक्चुअल कांग्रेस मानसिकता का था। संगठन बड़ी चिंता कर रहा था कि दिलीप, तुम्हारा जो चुनाव है बहुत कठिन है, कैसे जीतोगे यहाँ से। पर महेंद्र भाई ने मुझे एक बात बोली, हाड़िया जी ने, कि दिलीप तुम चुनाव जरूर जीतोगे क्योंकि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण और लोगों से तुम्हारी बहुत अच्छी है। क्या बात। पर मैंने बोला कि बाबा ये चुनाव तो सिर्फ आप ही की वजह से जीतूंगा, भारतीय जनता पार्टी की वजह से जीतूंगा। बाबा का बड़ा जनता आज भी हमारे यहाँ सम्मान करती है, क्योंकि उनका स्वभाव के कारण। बाबा ने मेरे चुनाव में बहुत मेहनत की। मोगे जी चूंकि उस समय महापौर का चुनाव लड़ रहे थे, और माननीय मोगे जी ने बोला कि दिलीप तुम लड़ो, कहीं तकलीफ आएगी तो हम सब तुम्हारे लिए खड़े हैं। क्योंकि मोगे जी के साथ काम करना ने बहुत वो था कि इतने बड़े लीडर के साथ काम करना, जिन्होंने पूरा प्रदेश चलाया हो, तो मन में ये भी डर भी रहता था कि यार भाई साहब के साथ काम करना मतलब कहीं हमसे कुछ गलती नहीं हो जाए, भाई साहब की डांट ना पड़ जाए। क्योंकि बतौर संगठन मंत्री उन्होंने खूब काम किया और एक लंबा राजनीतिक अनुभव है मूल्य साहब उनका। बाबा और मोगे जी ने मेरी जो मदद करी, मैंने इस वार्ड में करीब करीब उस समय 40 से 45 करोड़ के करीब काम किया। मेजर जो सभी मेरे वार्ड की रोडें थी, मैंने सबको एंक्रोचमेंट हटाया। और आप देखोगे तो सेंट पॉल वाली रोड, गीता भवन वाली रोड, कृषि महाविद्यालय रोड, ये सब उस समय मोगे जी और बाबा के नेतृत्व में हमने बनाई। बस्ती क्षेत्र में चूंकि बहुत वो था, स्कूल बहुत छोटा सा बना हुआ था बड़ी ग्वालटोली में, आंगनवाड़ी की बड़ी दिक्कत थी। मन में एक भावना तो थी कि यार कैसे हम लोगों के बच्चों के साथ में जाएं, उनकी मदद करें, कैसे लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। बस्ती क्षेत्र था, हमने वहाँ 75 लाख रुपए माननीय मोगे जी ने सैंक्शन किया और एक बहुत सुंदर स्कूल विनोबा नगर में बनाया। बड़ी ग्वालटोली में स्कूल बनाया, आंगनवाड़ी बनाई। चूंकि वहां से हमारे यहाँ बहुत सारे पहलवान निकलते हैं बड़ी ग्वालटोली से, कुश्ती के क्षेत्र में, तो हमने वहाँ अखाड़ा था उसको और अच्छा किया, डेवलप किया। और आज देखिए कई हमारे पहलवान वहाँ नेशनल तक गए, खेल करके।